नवाजा है खुदा ने खूब अहमद नक्शबंदी को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व अस्हाबिका वसल्लम। अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है, अल्लाह ने हमें जश्न मीलाद मनाने वालों में पैदा किया। अल्लाह का शुक्र है नहीं है। अल्लाह अगर यहाँ पैदा नहीं करता तो आज अपन नैनपुर में नहीं रहते थे, कहीं नैन मटका लगा के बैठे रहते थे। नहीं, बाज लोगों को अल्लाह ने पनिशमेंट दी है, पनिशमेंट। जो जश्न मीलाद नहीं मनाते उनके घर में उनके बच्चे कई कई दिन तक उनका इंतजार करते रहते हैं, अब्बा कब आएंगे। अरे एक जना समझा बस बेचारा। जो जश्न मीलाद नहीं मनाते अल्लाह उनको पनिशमेंट देता है। 4-4 महीने तक उनकी बीवी उनका इंतजार करती रहती है। अब खाली बाबर भाई समझे बस। जो जश्न मीलाद नहीं मनाते अल्लाह उन्हें पनिशमेंट देता है कि उन्हें कपड़े भी पूरा पहनना नसीब नहीं होता, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। जो जश्न मीलाद नहीं मनाते हैं अल्लाह उन्हें पनिशमेंट देता है। वो डॉलरों और रियालों पर अपनी बीवी बच्चों का पेट भरते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम डॉलर और रियाल पे पलने वाले नहीं हैं, हम तो रसूल अल्लाह के लंगर पर पलने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पनिशमेंट से बचा लिया। हम कारोबार भी करते हैं, बीवी बच्चों को भी पूरा वक्त देते हैं, और जब देखो जब नैनपुर में ही रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है दोस्तों, अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया। मैंने जो आयत मुबारिका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ के हमने एहसान किया। सुभान अल्लाह। तहक़ीक़ के हमने एहसान किया, जरा बोलिए ना। तहक़ीक़ के हमने एहसान किया। किस पर एहसान किया? अल्लाह फरमाता अलल मुमिनीन, ईमान वालों पर एहसान किया। किस पर? तहक़ीक़ के हमने ईमान वालों पर एहसान किया। फिर अब क्या एहसान किया? ईमान वालों पे क्या एहसान किया? इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि उनके दरमियान में अपना रसूल भेज दिया। उनके दरमियान में, बोलिए ना, उनके दरमियान में अपना रसूल भेज दिया। अपना रसूल उनके दरमियान में भेज दिया, ये उन पर एहसान किया। अच्छा किस पे किया? देखो ईमान वालों। सुभान अल्लाह। किस पे किया? नैनपुर वालों बोलो जरा, ईमान वालों पे। तो अब देखो ईमान वालों पे एहसान हुआ बोलकर ही ईमान वाले जश्न मना रहे हैं। ईमान वालों पे एहसान हुआ इसलिए ईमान वाले जुलूस निकाल रहे हैं। ईमान वालों पे एहसान हुआ कि हमारा नबी आया इसलिए हम बिरयानियों के देग चढ़ा रहे हैं। ईमान वालों पर एहसान किया कि उसके उनके बीच में अपना रसूल भेज दिया, तो हम जो है रब की बारगाह में नजराने शुक्र पेश कर रहे हैं कि ए अल्लाह, हम ये जश्न इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आज हमारा बेटा पैदा हुआ, इसलिए नहीं है। ए अल्लाह, हमने ये जश्न इसलिए नहीं मनाया कि आज हमारे मोहल्ले में कोई बादशाह के बेटे का वलीमा है, नहीं नहीं मौला, हमने ये जश्न इसलिए मनाया है क्योंकि आज तूने हम पर एहसान किया कि 12 रबीउल अव्वल को उसको हमारे बीच में भेज दिया जिसकी आमद ने हमें ईमान वाला बना दिया है, जिसकी आमद ने हमें ईमान वाला बना दिया है,
जिसकी आमद ने हमें ईमान वाला बना दिया है। इंसान तो पहले थे मगर मोमिन नहीं थे। हुजूर की आमद से पहले मक्के में लोग रहते थे मगर मुसलमान नहीं थे। हुजूर की आमद से पहले मदीना भी था मगर यसरब कहलाता था, लोग तो थे मगर मोमिन नहीं थे। हुजूर की आमद से पहले बैतुल मुक़द्दस भी था, लोग रहते थे मगर मोमिन नहीं थे। हुजूर की आमद से पहले दुनिया के खित्ते खित्ते में लोग तो रहते थे, यमन भी था, जॉर्डन भी था, मिस्र भी था, इराक भी था, फलस्तीन भी था मगर मुसलमान नहीं था। अब गली गली में मुसलमान नजर आ रहा है तो रब कह रहा है यही तो मैंने एहसान किया कि उसकी आमद ने तुमको मुसलमान बना दिया। उसकी आमद ने तुम्हें, जरा जोर से बोलो ना। देखो कई लोग क्या करे, कोई कुरान को पकड़ के बैठ गया, कोई हदीस को पकड़ के बैठ गया, कोई अहले बैत को पकड़ के बैठ गया, कोई सहाबा को पकड़ के बैठ गया, कोई जो है सिर्फ औलिया अल्लाह को पकड़ के बैठ गया, कोई किसी को पकड़ा, कोई किसी को पकड़ा, कोई खाली काबे को पकड़ के बैठा है, कोई खाली मदीने को पकड़ के बैठा है। मगर प्यारे दोस्तों तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया में अल्लाह ने हमें लाखों करोड़ों नेमतें दी है, लेकिन सुनो मुसलमानों, सुनो मुसलमानों, अल्लाह ने हमको नमाज जरूर दिया है लेकिन नबी पहले आए हैं, नमाज बाद में आई है। नबी पहले आए हैं, रोजा बाद में आया है। नबी पहले आए हैं, हदीस बाद में आई है। नबी पहले आए हैं, काबे का तखद्दुस एहतराम बाद में आया है। नबी पहले आए हैं, मदीना बाद में आया है। नबी पहले आए हैं, अहले बैत बाद में आई है। नबी पहले आए हैं, सहाबा बाद में आए हैं। नबी पहले आए हैं, मस्जिद बाद में आई है। नबी पहले आए हैं, कुरान बाद में आई है। नबी पहले आए हैं। प्यारे दोस्तों जरा गौर तो करो, जितने दुनिया में दरगाहें हैं, जितने पीर हैं, जितने उलमा हैं, जितनी जमातें हैं, जितनी तहरीकें हैं, सब बाद में आई है। आमिना का लाल पहले आया है। नबी आए तो ईमान वालों को सारी नेमतें नसीब हो गई। अगर नबी नहीं होते तो मस्जिद कहां से मिलती, जिसमें आज जमगट्ठा बना के बैठा जा रहा है। नबी नहीं होते तो काबे का तखद्दुस कहां से मिलता। काबा तो बुत खाना बना दिया गया था। नबी नहीं होते तो मदीना कहां से मिलता। आज फजीलत बयान की जा रही है, मस्जिद नबवी में मुसलमानों नमाज पढ़ो, 25,000 नमाज का सवाब है। वेरी गुड डार्लिंग, तुमको कौन बोले ये 25,000 नमाज का सवाब है। पॉइंट टू बी नोटेड। तुमको किसने बोला कि ये 25,000 नमाज का सवाब है। अल्लाह की कसम ये 25,000 नमाज का सवाब भी मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिल रहा है। अगर नबी नहीं होते तो ना तेको 25,000 मिलते थे ना 25 मिलते थे। सब आमिना के लाल का सदका है। अब इसीलिए रब्बुल आलमीन कह रहा है, ईमान वालों मैंने तुम पर एहसान किया, अपना नबी तुम्हारे बीच में भेज दिया है। ये नबी आ रहा है तो काबे का तखद्दुस लेकर आ रहा है। यही नबी आ रहा है तो कुरान भी उतर रहा है। यही नबी आया है, हदीस नसीब हुई है तो तू अहले हदीस कहला रहा है। सुन्निया जितना मीलाद मनाते ना, अहले हदीस उससे ज्यादा मनाना। आप पूछो वो गई को, अबे नबी नहीं तो हदीस कहां से मिलती, तू अहले हदीस बनता कहां से। हदीस की असल तो ज़ाते मुस्तफा है ना। अरे यार तू मेरे टाइम पे आवाज कहीं को कम कर दे रहा भाई, ऐसा मत कर यार प्लीज। मैं भी तेरे को चाहता हूं यार। नहीं इतना भी मत डाल दो कि मुंह में कुछ जाए यार। ठहर, इतने बड़े बड़े पंगे इसको यहाँ भी रखे तो मेंटेन करेगा तो बेचारा सेटिंग में आउट कर दे रहा है।
मसले को समझो मुसलमान। नहीं, बाज़ लोग बोले हम अहले कुरान है, बोला डार्लिंग फिर तुम हमारे से ज्यादा मिलाद मनाओ। बोले वो गए, बोले मियाँ अगर नबी नहीं होते तो कुरान उतरता किस पे? तुझे कुरान भी मिला है तो साहिबे कुरान के सदक़े में मिला है, तो फिर तू तो हमारे से ज्यादा मिलाद मना। खाली कुरान को पकड़ा, साथ साहिबे कुरान को कहीं को छोड़ दिया। लोग हदीस ले लिए, साहिबे कलाम को छोड़ दिए, नबी को छोड़ दिए। ये कैसी बात हो सकती है? क्योंकि एक हदीस वो किसी और की गुफ्तगू को नहीं कहा जाता। आमिना के लाल ने जो कह दिया वो हदीस है, मेरा नबी जो कर दिया वो हदीस है। और जब लोग नबी के अमल पे इतना कर रहे, लोग तक दाढ़ी छोड़ रहे। अरे बोला इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ने तैयार है तो 2 घंटे का जुलूस निकालने में क्या टेंशन है? नहीं, यहां तक दाढ़ी छोड़ रहा है। अबे हौले जब इतने बड़े नारे मस्जिद में लगा सकता हो अभी नामिन बोल के, तो बाहर निकल के या रसूल अल्लाह का नारा कहीं को नहीं लगा सकता। क्या टेंशन है भाई इसके अंदर? क्या झगड़ा है? क्या टेंशन है यार? मसले को समझो मुसलमानों, बात समझने की है। अगर आज मसले को नहीं समझोगे तो बात पूरी सर के ऊपर से चले जाएगी। रब कह रहा है तहकीक हमने ईमान वालों पर एहसान किया कि अपना रसूल उनके बीच में भेज दिया। अब जरा देखो, अल्लाह भी बड़ी कुदरत वाला है। उसको मालूम है ये आखिरी में ये एंटिक पीसा दुनिया में पैदा होने वाले हैं, तो अल्लाह ने निजाम कैसा बनाया देखो। अल्लाह हमको आंख दिया, ये इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह की कसम ये चले गई तो मालूम होता है कितनी बड़ी नेमत है। नहीं, अगर आंख वाली नेमत की कदर मालूम करना है तो किसी अंधे को पकड़ो, उसको पूछो भाई ये आंख अच्छी चीज है, कहते ना, बोले तो छोड़ दूं क्या तेरी? पूछता हूं। प्यारे दोस्तों, जिसको नेमत नहीं मिली उसको पूछो, उन्हें बताता नेमत की कदर क्या है। आंख अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी, मगर पूरी कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैंने तुमको आंख देकर एहसान किया है, मैंने तुमको कान देकर एहसान किया है, मैंने तुमको पैर देकर एहसान किया है, मैंने तुमको हाथ देकर एहसान किया है। अल्लाह ने पूरी कुरान में कहीं नहीं कहा कि मैंने तुमको बीवी बच्चे देकर एहसान किया है। अल्लाह ने नहीं कहा कि मैंने तुमको माँ बाप देकर एहसान किया है। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैंने तुमको दौलत देकर एहसान किया, कारोबार देकर एहसान किया, तिजारत देकर एहसान किया, खानदान कबीला इज्जत शोहरत मर्तबा मकाम देकर एहसान किया। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैंने तुमको मनसब दिया है, ओहदा दिया है, मुकाम दिया है, मर्तबा दिया है, लिहाजा मैंने तुम पे ये एहसान किया। नहीं कहा। अल्लाह ने ऐसी रेल हमारे अंदर लगा दी है, एक सांस जा रही है, दूसरी सांस आ रही है, पूरी कायनात बेच दो मगर फिर एक सांस बंदा खरीद नहीं सकता है। वैसी नेमत अल्लाह ने दी है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा जा सकता, मगर वैसी नेमत देकर भी अल्लाह ने नहीं कहा कि ऐ बंदो मैंने तुम्हें सांसें देकर तुम पर एहसान किया, मगर अल्लाह की कसम सुनो ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने जब आमिना के लाल को 12 रबीउल अव्वल को मक्के की धरती पर हजरत अब्दुल्ला का दुलारा बनाकर, अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा बनाकर जब मक्के में उतारा तो अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालों, मुस्तफा को देकर मैंने तुम पर एहसान कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान अहले बैत। मैंने तुम पर एहसान किया कि अपना नबी तुम्हारे बीच में भेज दिया। कायनात की करोड़ों नेमतें अल्लाह दिया, कहीं ने कहा कि मैंने एहसान किया। प्यारे मुस्तफा को दिया तो कहा कि एहसान किया। अच्छा देखो, एक लफ्ज समझने की चीज है। ए चाय वाले बैठ जा, जलसे में चाय पिलाएगा। इतने बड़े मजमे को इतना छोटा क्या लेके निकला, धोखा दे रहा है।
मसले को समझो मुसलमानों, मसले को समझो मुसलमानों। प्यारे हबीब की आमद हुई तो रब ने कहा कि मैंने तुम पर एहसान किया। ये एहसान किया क्यों कहा, जबकि करोड़ों नेमतें दी? नहीं कहा कि मैंने एहसान किया। जब ये बात प्यारे मुस्तफा की आई तो कहा कि मैंने तुम पर एहसान किया। क्यों कहा? मसले को समझो मुसलमानों। कुरान समझने की चीज है, कुरान समझने की चीज है। जब तक नहीं समझोगे ईमान मजबूत नहीं होगा। अल्लाह ने तो क्या क्या नेमतें दी भाई, महल दे दिया, हुकूमत दे दी, सल्तनत दे दी, ओहदे दे दिए, मनसब दे दिए, किसी की इतना मर्तबा दे दिया, एक सिग्नेचर कर दे तो फांसी रुक जाए, एक सिग्नेचर कर दे तो पूरा मुल्क का मुल्क तबाह हो जाए। ऐसे ऐसे मर्तबे दे दिया अल्लाह, ऐसे ऐसे मर्तबे दे के अल्लाह बिठाया है। लोग वहां सोने के प्लेन में सफर कर रहे हैं। अब नैनपुर वाले बेचारे गरीब लोग हैं, इनको नहीं मालूम है, दूसरी कंट्रियों में गए तो लोग सोने का प्लेन बना के फिर रहे हैं। सोने का, सोने की कार, सोने की बाइक, ड्रेनेज की खुड्डी भी सोने की बना लिया। मगर अल्लाह नहीं कहा कि मैंने तुम पर यह एहसान किया। बेशक सोना सोना दे के अल्लाह ने नहीं कहा कि एहसान किया। जमीन पे लोग रह रहे, कुत्ते के अंदर से पेट्रोल निकल रहा, और पेट्रोल निकला तो फिर वो इतना नहीं निकल रहा कि तेरे मुल्क को तू संभालने वाले जैसा नहीं, इतना निकल रहा कि हिंदुस्तान को वहां से पेट्रोल सप्लाई हो रहा, हक है, अमेरिका कब्जा करके लेके जा रहा, इतना पेट्रोल निकल रहा। लेते 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 लेने वाला थक गया, मगर पेट्रोल आते 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 जमीन नहीं थक रही। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह दिया, मगर नहीं कहा कि मैंने एहसान किया। मगर जब बात हबीबे पाक की आई तो कहा कि मैंने एहसान किया। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो मुसलमानों, ये बात समझ गए ना, कोई वहाबी बनता ही नहीं, कोई बाजू वाला रहता ही नहीं, पूरे फातिहा वाले हो जाते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, क्या है ये मसला, ये मैटर क्या है कि हबीब पाक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जब हमारे दरमियान भेजा तो क्यों कहा कि एहसान किया? इसलिए कहा कि अल्लाह ने ये सब कुछ, ये ओहदे, ये मनसब, ये मुकाम, ये मर्तबे, ये बीवी, ये बच्चे, ये सब हमारे लिए बनाए। ये नैनपुर तुम्हारे लिए है, इसलिए तुम्हारा लाके अल्लाह यहाँ बिठा के रखा। एक बच्चा मेरे को बोला मैं हैदराबाद आ गया था, मैं बोला फिर ये छोड़ के जब वहां आया था तो फिर वो छोड़ के यहाँ कहीं को आया? रे बड़े भाई, शहर छोड़ के कोई भी गांव को आता क्या? नहीं नहीं, अल्लाह तुमको पैदा करा नैनपुर के वास्ते, अल्लाह मेरे को पैदा करा हैदराबाद के वास्ते। जिसको जहाँ रखना चाहता अल्लाह ने वहीं रहता है। इसलिए अल्लाह ये सब हमारी, ये मस्जिद हमारे वास्ते, ये शटरा, ये दुकाना पूरे हमारे वास्ते। इसलिए अल्लाह बोला ये तुम्हारे को दे के मैं क्या एहसान करूं मेरे बंदो, ये सब तुम्हारे थे, तुमको दे दिया, इसलिए इसका एहसान में जिक्र नहीं किया। लेकिन अल्लाह ने कहा प्यारो, मैंने तो अपने लिए मोहम्मद को बनाया है, मैंने अपने लिए अपने हबीब को बनाया है। ये मोहम्मद किसी और के लिए नहीं बना है, इसको मैंने अपने लिए बनाया है। और जो मेरा है उसको मैंने जब नूर की शक्ल में रखा था तो अब जिस्मो जिस्मानियत का लिबास पहनाकर तुम्हारे बीच में उतार रहा हूँ। तो सुनो ईमान वालों, ये मेरा था, मैं तुमको दे रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम पर एहसान कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, सरकार की आवाज, सरदार की आवाज, आका की आवाज, नारे तकबीर। ये बाज लोगों को क्या रहता है, वो एक अंदर एक कीड़ा रहता है, अपन कुछ तो भी करना, कुछ तो भी करना, कुछ तो भी करना, उन्हें वैसे कर रहा, देखो पानी पिला रहा। इधर मेरे बच्चे, तू इधर, तू बहुत डेंजर दिख रहा, तू इधर देखो, बोले बात भी बांट रहा, देखो
बैठ मेरे बा, इसको बेटा, इसको जरा ये बाद में गले में कुछ तो भी डालो इसके। हम पिला रहे सो पानी पोते बोले तो उल्टा इनो भी पिला रहे हैं। देखो फिर उसको दे दिया, उन्हें शुरू होगा। ए गफूर रख दे, ठहर जा मेरे बच्चे, तू कहीं को इतना जल्दी भड़क रहा, जरा ठहर। अब मसले को समझो मुसलमानों, हुजूर को अल्लाह ने अपने लिए बनाया। अल्लाह ने हुजूर को अपने लिए बनाया और हुजूर के लिए पूरी कायनात को बनाया। हुजूर के लिए किसको बनाया? जरा जोर से बोलो। पूरी कायनात हुजूर के लिए बनाया। आप पूछो हजरत ये कैसे? देखो, एक वक्त ऐसा था जब वक्त भी नहीं था, जगह भी नहीं थी, आसमान भी नहीं थी, जमीन भी नहीं थी, लौह भी नहीं थी, अर्श भी नहीं था, कुर्सी भी नहीं थी, कलम भी नहीं था, रफ नहीं था, इंसान नहीं थे, जिन्नात नहीं थे, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। एक वक्त ऐसा था सिर्फ। और मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको, ये बाजू वाला अभी ऐसा सर झुका के कबूल करता और अपने को पट्टा कोई आज तक नहीं, मौलाना आप गलत बोले बोल के बोलने वाला पैदा ही नहीं हुआ। जब कुछ नहीं था तो सिर्फ अल्लाह, जरा जोर से बोलो, अल्लाह था, सिर्फ अल्लाह था, सिर्फ अल्लाह था। अल्लाह की कसम आपको वो दीन बता रहा हूं दोस्तों, जिस दीन को हमसे छुपाया गया, जिसकी वजह से आज उम्मत में बदअकीदे जालिम लोग पैदा हो गए, सिर्फ अल्लाह था। और अल्लाह ने उस वक्त चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, मेरा तारुफ हो, मेरी खुदाई का चर्चा हो, मेरी खुदरत का जलवा हो, मेरी बारगाह में सजदे हो, मुझे खुदा कह के पुकारा जाए, मुझे रहमान और रहीम कह के याद किया जाए, मेरी गफ्फारियत का चर्चा हो, मेरी सत्तारियत का तारुफ हो, मेरे जब्बार और खरखार होने वाले सिफात का तारुफ हो। तो अल्लाह ने क्या किया दोस्तों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि जब उसका तारुफ हो, उसकी पहचान हो, उसकी खुदाई हो, उसकी कुदरत हो, तो अल्लाह ने सबसे पहले आसमानों को पैदा नहीं किया, जमीनों को पैदा नहीं किया, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और इस्राइल को पैदा नहीं किया, जिन्नात या इंसान को पैदा नहीं किया, जमीन, लौह, कलम, अर्श, फर्श, जन्नत या दोज़ख को पैदा नहीं किया। अल्लाह ने सबसे पहले आमिना के लाल मोहम्मद अरबी के नूरे मुबारक को पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, फैजाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने हुजूर के नूरे मुबारक को पैदा किया, वो नूरे मुबारक पैदा हुआ, वो नूरे मुबारक पैदा हुआ, नूरे मुबारक पैदा होते ही जैसे ही अपने रब का जलवा देखा, नूरे पाक सजदे में चला गया और सजदे में गया, जाकर अपने रब की तस्बीह बयान करने लगा, या रहमान, या रहमान, या रहमान, या रहमान, अल्लाह का जिक्र होने लगा। सुनो ए मुसलमानों, कितनी देर नूरे मुबारक ने अल्लाह का जिक्र किया। उसके प्लेट, उसके हाथ में से वो चाय की प्लेट ले लो, जल्दी से ले लो, उसके हाथ में से चाय की प्लेट ले लो। अरे किधर करते लेने। अरे करीम भाई देखो ना थोड़ा, बंद कर दो, बंद कर दो। नहीं है, इन लोगों को बोला ना, मैं कीड़ा रहता अंदर, एक कीड़ा गुड 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 करते रहता। तूने पानी लाके पिलाया तो वो कीड़े की आत्मा को शांति मिलती, उन्हें चाय लेके निकला तो उसकी आत्मा को शांति मिलती। और इतने खतरनाक है, पट्टे बोले बाद भी हल्लू वहां एक मार के पी ले रहा। ये तो वो कौम है जो मैयत में भी बोलती मारा तो मारा, मेरा तो चाय पिला पहले बोलती। आज हम लोग जूते चुपीच खा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? हाँ, ये हरकतों की वजह से जूते खा रहे हैं। किसी के घर में मैयत हुई तो जोरू रो रही, अम्मा रो रही, बाहर रो रही, चाय बना के लाओ। अम्मा मरी तो मरी, जोरू मरी तो मरी, बाप मरा तो मरा, पहले चाय होना पट्टे को।
इतनी खतरनाक कौम हो गई है, खाना दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में, थैले दाल डाल के ऐसे निकल के गप्पू हो गए पट्टे, चलने नहीं आ रहा, साण कैसे हवाएं फूल रहे हैं, सांसा फूल रहे हैं, मगर फिर भी पट्टे सुधरने को तैयार, जोर से बोलो, नहीं है। अच्छा ही होना पड़ता, जलसा चले दो, मौलाना को 50,000 रुपए खर्चा करके बुलाए, परवाह नहीं है, 5 रुपए की चस्की तो होना ही होना है। दीन बता रहे हैं, अल्लाह बता रहे, रसूल बता रहे, कुछ भी टेंशन नहीं, पट्टे को पानी के पाकिटा होना चाहिए होना। अल्लाह का शुक्र है मजलिस दीन की है, बल्कि पट्टे खाली चाय पानी पे खामोश बैठे हुए हैं। कोई अगर यहाँ ऑर्केस्ट्रा रहता तो बॉटला भी मारते थे। अब अगर कोई चाय लाया बीच में या पानी लाया, तकरीर खत्म कर देता। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो अल्लाह ने क्या किया, नूरे मुबारक को पैदा किया, और नूरे मुबारक पैदा हुआ तो रब का जलवा देखा, सजदे में गया, या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान, रब का जिक्र करने लगा। कितना जिक्र किया सजदे में। हम लोग कितनी देर तस्बीह पढ़ते? 3 सेकंड। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। इमाम साहब भी 3 मरतबा पढ़े तो इमाम साहब की इमामत सलामत। अगर कोई इमाम 21 मरतबा पढ़ दिया तो इस्तीफा देना ही देना है, वरना कौम उसका गल्ला काट देगी। बोले इतनी लंबी नमाज तू पढ़ाया कैसा? बोले हम तनख्वाह दे रहे 6,000 रुपए, तू 14,000 की नमाज पढ़ाता। 6,000 दे रहे तो 6,000 की नमाज पढ़ा। सूरे भी मुख्तसर होने चाहिए, कायदा भी मुख्तसर, रुकू भी मुख्तसर, वजू करे तक पूरे 4 रकत खत्म हो जाना। बात समझ में आई नहीं आई? हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। नूरे मुबारक ने सजदा किया, वो कोई 3 सेकंड का या 3 मिनट का या 3 घंटे का सजदा नहीं था। मुसलमानों, कुर्बान जाओ अपनी आका पर। प्यारे मुस्तफा ने जब प्यारे मुस्तफा के नूरे मुबारक ने जब खुदा का जलवा देखा, सजदा किया तो पहला सजदा 1000 साल का हुआ। सुभान अल्लाह। कितने 1000 साल का? 1000। जरा जोर से बोलो, 1000। 1000 साल का सजदा। फिर उस 1000 साल तक नूरे मुबारक सजदे में सर रख के कहता रहा, या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान। 1000 साल तक नूरे मुबारक जब 1000 साल के बाद उठा, जलसे में बैठा, दोनों जलसे में बैठा, दोनों सजदों के दरमियान में बैठा, तो नूरे मुबारक 1000 साल के बाद उठा। फिर रब का जलवा देखा तो फिर सजदे में चला गया। फिर अब ये दूसरा सजदा हो रहा है, और फिर ये दूसरा सजदा, फिर 1000 साल का, और फिर 1000 साल तक या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान। अल्लाहु अकबर कबीरा। सिर्फ या रहमान के लिए 2000 साल के सजदे, 2 सजदे और 2000 साल के। फिर उसके बाद नूरे मुबारक ने या रहीम के लिए 2 सजदे किए, 2000 साल तक उसका जिक्र होता रहा। फिर उसके बाद नूरे मुबारक ने और 2 सजदे किए, फिर वो 2000 साल के थे, उसमें या गफ्फार या गफ्फार या गफ्फार 2000 साल तक जिक्र होता रहा। फिर नूरे मुबारक ने फिर 2 सजदे किए, या रहीम या रहीम या रहीम। 2000 साल तक ये जिक्र चलता रहा। इसी तरह आपको हमको मालूम है अल्लाह के 99 नाम है, लेकिन उलमाए किराम से पूछो तो पता चले अल्लाह के 99 नाम नहीं, 1000 नाम है। एक नामे मुबारक को नूरे मुबारक ने 2000 साल तक 2 सजदों में अल्लाह को याद करता रहा। मुसलमानों, अब हमको आपके उलमा को मालूम है 1000 नाम है, लेकिन वो रब जाने उसके कितने नाम है। वो जिक्र करने वाला नूरे मुबारक जाने खुदा के कितने नाम है। करोड़ों करोड़ों साल, करोड़ों करोड़ों साल अल्लाह का जिक्र होता रहा। नूरे मुबारक एक नाम पर 2000 साल सजदे करता रहा, रब का जिक्र करता रहा, रब की तस्बीह करता रहा, रब की बड़ाई करता रहा, रब का तज़किरा करता रहा। तो अब हुआ क्या?
जब करोड़ों साल बीत गए कुछ और नहीं है, सिर्फ खुदा था, नूरे मुबारक था, तो रब ने कहा ऐ नूर अब तू ठहर जा, सुभान अल्लाह, अब तू ठहर जा। अब तक तू मेरा जिक्र करता था, अब तू ठहर जा, अब मैं तेरा जिक्र करता, सुभान अल्लाह, अब मैं तेरी तारीफ कराता, अब मैं तेरा चर्चा करवाता हूँ, अब मैं तेरी तौसीफ कराता हूँ, अब मैं तुझे तेरी बात करवाता हूँ। मेरे नूर तू ठहर जा। सुभान अल्लाह, रुक गया, ठहर गया। अल्लाह ने उस नूर के चर्चे के लिए, उसके जिक्र के लिए, उसकी तारीफ के लिए सिर्फ 6 दिन में अल्लाह ने पूरी कायनात का निजाम सजा। सुभान अल्लाह, पूरी कायनात का निजाम, जमीन भी बना दी गई, जमाना भी बना दिया गया, लौह भी बना दिए गए, कलम भी बना दिए गए, आलम अरवाह बना दिया गया, आलम अजसाम बना दिया गया, फरिश्तों को बना दिया गया, जिन्नात को बना दिया गया, जन्नत को बना दिया गया, समंदरों को बना दिया गया, जमीन को बना दिया गया, आसमानों को बना दिया गया, लौह कलम बना दिए गए। पूरी कायनात अल्लाह ने 6 दिन में बना दी। सुभान अल्लाह। अब बनाकर रब ने क्या किया, पूरों को जिम्मेदारी दे दी, मैं तुम्हारा खुदा हूं सुभान अल्लाह, और तुम सदक़े मुस्तफा के हो। सुभान अल्लाह, जब जब मेरा जिक्र करो तो मेरे मुस्तफा का जिक्र भी करना, सुभान अल्लाह, बेशक, मेरे हबीब का जिक्र भी करना। बेशक, अल्लाह ने कहा हबीब मैं तन्हा तेरा जिक्र नहीं करूंगा, सुभान अल्लाह, अब फरिश्ते बनाऊंगा, फरिश्ते तेरा जिक्र करेंगे, इंसान बनाऊंगा, इंसान तेरा जिक्र करेंगे, जिन्नात बनाऊंगा, जिन्नात मेरा जिक्र करेंगे, तो साथ में तेरा भी जिक्र करेंगे, जन्नत बनाऊंगा हबीब, जो तेरा जिक्र करेगा वही जन्नत में आएगा, हबीब दोज़ख बनाऊंगा, मुझे मेरे रब होने की कसम, जो तेरा जिक्र नहीं करेगा उसको दोज़ख में डाल। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। एड़ी मन पकड़ के अरे वाह, या एक से बढ़ के काशी खाए भाई नैनपुर में, सुभान अल्लाह। मैं बोला गाँव वाले होंगे क्या, तो भी ठंडे लोग होंगे समझा, ये गाँव वाले तो शहर वालों पे भारी है भैया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह ने अपने लिए सिर्फ हुजूर को बनाया, हुजूर के लिए पूरी कायनात को बनाया। नवाजा है खुदा ने खूब अहमद नक्शबंदी को, एक कतरा भी एक दरिया के एक